नमस्ते जी। आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं दही वाली मांगामा को। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो जितना भी प्रश्न 2027 में आने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा प्रश्न रट जाइए, इसी में से ऑब्जेक्टिव सारा का सारा का होने वाला है, आने वाला है। वाणिका के चैप्टर 1 का आज ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ। अभी तक चैनल पर नए हैं, यदि 2027 को अपनी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर पूरा अंत तक मैं आपके का रहूंगा, साथ रहूंगा और परीक्षा के अच्छा से तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कमेंट में जाते जाते बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना आपका ऑब्जेक्टिव गलत हुआ है। ठीक है, यदि मैं बार बार कह रहा हूँ तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो अवश्य इस चैनल से जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। थोड़ा होली था बीच में, इसीलिए क्लास छुट्टी हो गया था, लेकिन अब क्या होगा, वीडियो कंटिन्यू जाने वाला है। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव VVI सवाल है, परीक्षा में आता है। दही वाली मंगमा कहानी किस कहानी से संभार से लिया गया है? आखिर दही वाली मंगमा किस कहानी से लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं कन्नड़ कहानी से लिया गया है। औलूरू गांव के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? औलूरू गांव के पास कौन रहती थी? क्वेश्चन ये पूछा है, तो याद रखिएगा औलूरू गांव के पास मांगमा रहती थी। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। अरंगापा किसके लिए, सॉरी, मांगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल। मांगमा बाबू किसके लिए मिठाई रखी थी? अपने पोते के लिए ले जा रही थी। ले जा रही थी तो क्या हुआ, ये इस तरह टोकरी में ले जा रही थी तो कौआ लेकर क्या हो गया, मिठाई गायब हो गए यार। ये भी सवाल पूछ सकता है, मांगमा जब अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी तो कौन लेकर गायब हो गया था? तो याद रखिएगा कौआ। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा मास्टर वेंकटेश अध्यागर। मांगमा कहाँ के रहने वाली थी? क्वेश्चन देखिए घुमाकर पूछ दिया है, तब वेंकटेशपुर बंगलोर के रहने वाली थी। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल VVI सवाल है। मांगमा को किसके साथ विवाद था? तो याद रखिएगा नजामा के साथ। पूछ देगा नजामा मांगमा के कौन थी? तो याद रखिएगा पतोह थी। चलिए इस सवाल को VVI और ट्रिक से मैं आपको याद कराता हूँ। दही वाली मांगमा कहानी के कहानीकारक कौन है? तो आपको याद करने में यदि दिक्कत हो रहा है तो दही बाबू ले जाते हैं बेचने, तो सिर पर धकर ले जाते हैं, तो इसीलिए इनका लेखक का हो जाएंगे, श्रीनिवास। का हो जाएंगे बाबू, याद रखिएगा श्रीनिवास। चलिए अगला सवाल। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगमा कहानी में मेन पात्र कौन है? तो याद रखिएगा मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो याद रखिएगा बंगलोर से थे। कहाँ से थे बाबू? तो बंगलोर से। दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो याद रखिएगा बहुआओं को संदेश देती है। इस सवाल को सवाल लगा लीजिए, 27 के लिए इम्पोर्टेंट है। मांगमा क्या बेचती थी? तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो मांगमा क्या बेचती थी? तो याद रखिएगा दही बेचती थी। कावंती बेचती थी? तो बाबू याद रखिएगा दही बेचती थी। चलिए अगला सवाल देखिए। मांगमा के गांव का पूरा नाम क्या था? तो आप जानते थे वेंकटेशपुर नाम था। मांगमा क्या खाती थी? डाउट वाला सवाल अभी भी आई सवाल है इस साल के लिए। मांगमा बाबू क्या खाती थी? तो याद रखिएगा पान सुपारी खाती थी। मांगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज?
मंगमा कब कहा बेटे से और बहू से आज ही अलग हो जाऊंगा? तो याद रखिएगा वो कब कही थी बबुआ, तो याद रखिएगा दोपहरिया में कह रही थी आने दो मेरे बेटवा के, आज ही का हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा दोपहरिया में। अतले ये का अपने से ही बांट ली थी। चलिए अगला सवाल देखिए, मांगा माँ किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो याद रखिएगा मखमल के। रंगापा कहाँ के रहने वाला था? तो इनका भी आंसर याद रखिएगा वेंकटेशपुर के। रंगापा मंगमा से कहाँ मिला था? वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा कुआ के पास मिला था। कहाँ मिला था बाबू? तो कुआं के पास मिला था। फाइनली यहाँ तक आकर आपका 17 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अभी तक आप कमेंट में जाते जाओ तो पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए, कमेंट में बताइएगा आपका जी कितना ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगापा था तो जब कहानी पढ़े होंगे तो रंगापा खा था तो जुआरी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है? तो आप जानते हैं बहुआओं को दिया है। किसे दिया है? बहू लोग का मगरमच्छ का उपमा दिया गया है। अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी मंगमा? तो याद रखिएगा माँ जी के बार बार ले जाके दे रही थी, तो हमें किस में जमा करवा दीजिए? बैंक में जमा करवा दीजिएगा। माँ जी कहाँ के रहने वाली थी? तो याद रखिएगा वेंकटेशपुर के। ये भी सवाल भी आई है, श्री नमास जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए 22 नंबर, मंगमा से कौन कर्जा मांग रहा था? वीवीआई सवाल है 27 के लिए। तो जब कहानी पढ़ रहे थे तो मंगमा ले रंगापा कर्जा मांग रहा था। कौन मांग रहा था तो बाबू? तो याद रखिएगा रंगापा। मंगमा की बहू का नाम क्या था? देखिए बहुत बार पूछा है पेपर में, इस साल भी पूछेगा 27 में। तो मंगमा के बहू का नाम था, तो याद रखिएगा नजामा नाम था। चलिए अगला सवाल देखिए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चे को पिटाई के लिए हुआ था। जस बच्चा के नजामा पीट रही थी तो मंगमा ने आकर कहा क्यों रे राक्षसीन, इस छोटे से बच्चे के क्यों मार रही है? इसी पर बात बात में हो गई लड़ाई, इसी कारण हुआ था। चलिए बी आर नारायण ने, ये क्या हो गया? चलिए देखिए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किए थे? तो याद रखिएगा दही वाली मंगमा कहानी को किए थे। अगला सवाल देखिए, उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो याद रखिएगा यह कहानी दही वाली मंगमा की है। किसकी है? दही वाली मंगमा की है। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो इसे याद रखिएगा कन्नड़ भाषा से अनुवादित है। अगला सवाल देखिए, अमरई का कुआं कहाँ है? तो याद रखिएगा अमरई का कुआं रंगापा के खेत में था। कहाँ था बाबू? तो याद रख, सॉरी, रंगापा के खेत में नहीं, रास्ते में था। जब रास्ते में अमरई के कुआं के पास पहुंची तो मंगमा वहीं पर उसका का धर लिया, हाथ धर लिया और कर्जा मांगने लगा था। चलिए अब देखिए, मंगमा को किसके विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? क्वेश्चन आ गया फिर से, बहुओं से विवाद था। अगला, नाजमा मंगमा की कौन थी? तो याद रखिएगा बाबू जो नाजमा थी मंगमा की बहू थी। क्वेश्चन ही आसान था। चलिए अगला सवाल भी आई, क्यों रे राक्षसीन इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह बात किसने कह दिया था? तो जब कहानी पढ़े होंगे तो यह बात मंगमा ने कहा था। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? तो आप जानते थे अवलूरू गांव के पास के रहने वाली थी।
चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, इम्पोर्टेंट होने वाला है। मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो आप लोग जानते हैं कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा के है बाबू? तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा के। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो याद रखिएगा पोती के लिए नहीं, पोता के लिए ले जा रही थी। जब ले जा रही थी टोकरी में, तले ऊपर से कौवा लेकर का हो गया, भाग गया, भाग गया। फिर मंगमा दौड़े दौड़े गई, तब वहां पर जाकर मिलान हुआ। यहाँ तक आकर बाबू 34 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, खलास हो गया। 34 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए? जो जो ऑब्जेक्टिव आपसे गलत हुआ है, एगो कॉपी लीजिए, एगो पेन लीजिए, उसे धड़ा धड़ा 1 नंबर डाल के, 2 नंबर डाल के, 3 नंबर डाल कर धड़ा 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 क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो बाबू 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझाया क्यों? क्योंकि डर से, क्योंकि रंगप्पा को कर्जा मांग रहा था, कहीं मंगमा कर्जा उसे दे देती तो दिक्कत हो जाता, इसीलिए डर से उसे क्या कर दिया, मना लिया। चलिए अगला, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा यह नजामा ने कहा था। किससे कहा था? तो माँ जी से कह रही थी। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कह दिया था? तो याद रखिएगा मंगमा। अब मंगमा के मखमल के ब्लाउज कितना रुपया के था? तो याद रखिएगा 7 रुपया के था। चलिए अगला सवाल देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो याद रखिएगा बाबू, रास्ते में अमरई का कुआं था। श्रीनिवास जी के कहानी संकलन सारण के थुगुल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। अगला देखिए, बारी का अर्थ क्या होता है? तो रोज आकर दही देने और महीना के बाद पैसा देना। सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कह दिया था? तो याद रखिएगा यह बात मंगमा ने कह दिया था। 43 नंबर सवाल देखिए, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। किससे कहा था? तो याद रखिएगा माँ जी से कही थी। अगला, मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था? तो याद रखिएगा बाबू, रंगप्पा कौवा लेकर भाग गया था। कौन लेकर भाग गया था? कौवा लेकर भाग गया था। चलिए, रंगापा ने मंगमा से क्या मांगा? तो याद रखिएगा जब बातचीत करने के लिए चूना एवं पान मांगा था सुरुबेरी मंगमा से, तब कह रहा था थोड़ा कर्जा दे दीजिए ना। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया है? तो याद रखिएगा बहू ने मचाया है। किसने मचाया है बाबू? बहू ने मचाया है। मखमल की ब्लाउज में कितने रुपये लग रहा था? तो मैं पीछे बताया था 7 से 8 रुपया। पोता दादी के साथ कहाँ जाना चाहता था? तो याद रखिएगा बंगलोर जाना चाहता था। बंगलोर क्यों बाबू? क्योंकि वहीं पर दही मंगमा ले जाकर बेचती थी। फाइनली यहाँ तक आकर का हुआ हम लोग का 48 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त। अवश्य कमेंट में बताइएगा आपका 48 में कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए। ठीक है, तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह 2027 के अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं
तो अवश्य इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रतिदिन वीडियो जाता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और कोई भी चीज पर वीडियो चाहिए तो अवश्य हमें कमेंट में नीचे बता दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।